जय श्री कृष्ण दोस्तों। अध्याय 11 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम विश्व रूपा दर्शन योग है। अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के पिछले अध्यायों में श्री कृष्ण के विश्व रूप को जाना था। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप अर्थात विराट रूप को देखने की जिज्ञासा दिखाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपने मुझे वेदों उपनिषदों का ज्ञान समझाया, अपनी विभूति बताई और मेरे भौतिक जीवन के व्यर्थ के ज्ञान का नाश करने में मेरी सहायता की। आपने मुझे मोह, लालच इत्यादि विकारों से मुक्त भी कर दिया। अर्जुन आगे बोले, अगर ऐसा संभव हो जो विश्व रूप आपने मुझे बताया है, उस रूप के दर्शन पाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण के दिए ज्ञान से अर्जुन उन्हें जान तो चुके थे, पर वह अब उनके विश्व रूप के दर्शन पाने के इच्छुक थे। हमने श्री कृष्ण को माखन चोर सखियों के साथ अटखेलियां करते सुना और जाना है, परंतु क्या उनका विश्व रूप भी ऐसा ही होगा? इसका उत्तर है नहीं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप। अर्जुन की इस जिज्ञासा को देखकर श्री कृष्ण उन्हें अपने रूप का दर्शन कराते हैं। इसी रूप में अर्जुन देखते हैं हमारे जड़ और चेतन के मालिक भी कृष्ण ही हैं और ये सब भौतिक जगत सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की माया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मेरे इस रूप में तू संपूर्ण जगत को देखेगा और जो जो तू देखना चाहता है सब इस रूप में देख। लेकिन यह सब देखना तेरी प्राकृतिक दृष्टि से संभव नहीं है। इसे देखने के लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अनेक भूषणों से युक्त अनेक मुख वाले विराट रूप को अर्जुन ने देखा। उस रूप को देखना हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा को देखने समान है। और यह सोचने वाली बात है, हजारों सूर्य और हजारों चंद्रमा का प्रकाश व ताप कितना घनघोर होगा। अर्जुन को भी श्री कृष्ण के विश्व रूप में यह जगत जिसमें वो और हम हैं और इसके अलावा अलग अलग असंख्य जगत विद्यमान दिख रहे हैं। यह सब अर्जुन की कल्पना के परे है और वह श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़ देख रहे थे और चकित होकर विराट रूप के सामने नतमस्तक खड़े थे। हाथ जोड़ अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप में महादेव, ब्रह्मा, दिव्य सर्प, देवतागण, अनेकों अनेकों भुजा, मुंह, अनेकों नेत्र दिख रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण के रूप के वर्णन की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि मैं इसमें समस्त दुनिया को देखता हूँ, धरती, आकाश, वायु देखता हूँ और इस अलौकिक रूप में श्री कृष्ण आपको देखता हूँ। लेकिन यह रूप जितना अलौकिक है उतना ही भयंकर भी है। पितरों का समुदाय ये सब धन्य होकर श्री कृष्ण को देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप बहुत ही विकराल और बेचैन कर देने वाला है, जिससे अर्जुन भी भयभीत होने लगे हैं। भयंकर और विकराल रूप में हर तरफ भयानक दृश्य दिख रहा है और अब उसे दिख रहा है कि सभी कौरव और सभी महारथी श्री कृष्ण के मुंह में भागते हुए जा रहे हैं और सभी उनके मुख से निकल रही अग्नि में जल रहे हैं। कुछों को वो मुंह में अंदर खा रहे हैं, कुछ उनके दांतों में फंसे जा रहे हैं। यह सब बहुत ही भयानक दृश्य देख अर्जुन बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए थे। अर्जुन को सब श्री कृष्ण को प्राप्त होते दिख रहे हैं, जैसे पतंगे वापसी आग में जा रहे हों। उसी प्रकार सभी जीव अर्जुन को विश्व रूप से निकलती ज्योति में जाते दिख रहे हैं और यही हम सबका अंत भी है। इसी प्रकार हम मृत्यु के बाद अग्नि में देह के साथ विलीन हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे विष्णु, आपका उग्र ताप सबको तपा रहा है, मेरे साथ समस्त संसार जल रहा है। आपका यह रूप सबको खा रहा है। अर्जुन व्याकुल होकर पूछते हैं कि आप इस रूप में कौन हैं? मुझे बताइए। आपका यह रूप मुझे और ज्यादा शंका में डाल रहा है। विश्व रूपी कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं तीनों लोकों का नाश करने वाला, तेरे युद्ध न करने पर भी मैं सभी अधर्मियों का संहार कर देने वाला अविनाशी हूँ। अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था कि मैं अपनों को नहीं मारूंगा, पर अब अर्जुन देख रहा था कि कैसे ही सब विश्व रूप के मुख की अग्नि से जल रहे हैं।
वह यह सब देखकर सून पड़ चुका था। अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और क्योंकि यह सब दृश्य उसकी कल्पना से परे होते हैं। अर्जुन भाव से हिम्मत जुटा कर कहते हैं, प्रभु सभी राक्षस डर कर भाग रहे हैं। समस्त ऋषि देव आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप ही आदि देव सच्चिदानंद ब्रह्मा रूप आप ही हैं। आप का कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले कल में भी अनंत तक आप ही होंगे। अब अर्जुन श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं कि अर्जुन उनके इस रूप को जानते नहीं थे और उन्हें अपना सखा समझ उनसे उपहास किया करते थे और जाने अनजाने उनको कुछ भी कह दिया करते थे। तीनों लोकों में आपके समान तो कोई है ही नहीं। अर्जुन स्तुति करता है, आप सभी के अपराध सहन करते हैं और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अर्जुन अब भगवान से विनती करते हैं कि वे अपना चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दे। भगवान कहते हैं, मेरे ये रूप आज तक किसी ने नहीं देखा, चाहे वह कितनी भी तपस्या कर ले, मेरे इस रूप का दर्शन असंभव है। लेकिन तू मेरा भक्त है, तेरे कल्याण के लिए मैं इस रूप का दर्शन भी देता हूँ। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को धीरज देते हुए कहते हैं कि तू व्याकुल ना हो और मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन कर। अर्जुन का चित्त शांत होने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बड़ी गहन बात बताते हैं। कहते हैं, न वेदों न दान से किसी तरह मेरा यह देखा नहीं जा सकता ये रूप, क्योंकि मुझे न ढोंग पसंद है और न ही दिखावा। सभी देवता भी इस रूप से दुर्लभ है। इसे देखने का बस एक असंभव उपाय है, जो है अनन्य भक्ति और श्रद्धा, प्रेम पूर्ण भाव जिसमें ना छल हो ना ही कपट हो। इसी तरह निष्काम कर्म आसक्ति रहित भक्ति से मुझे पाया जा सकता है। भगवान अपने भक्त की सभी इच्छा पूर्ण करते हैं, चाहे वह कोई असंभव इच्छा ही क्यों न हो। और इसी के साथ भगवान यह ज्ञान भी देते हैं कि हमें अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए, जिसके कारण हम अपने सुखों का ही अंत करते हैं। जैसे कि उन्होंने अर्जुन को कहा कि तू युद्ध भी नहीं करेगा तो भी सब अधर्मियों का अंत कर दूंगा मैं, लेकिन तू मेरा निमित्त बनकर लड़ेगा, यानी निष्काम कर्म करेगा, तो बदले में जीत और सुख साम्राज्य सब भोगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 11 समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।